कौन क्लास बाबू? 8। क्लास 8 वालों, कहने का मतलब है कि हम लोग सेक्शन 1 का फोन नंबर बना रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। लेट्स राइट द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी एंड एंगल ए नहीं बी ए सी। बोल दिया अगर इतना बराबर इतना है, बोला अगर इतना बराबर इतना है, बोल रहा इतना बराबर इतना है, ए बी बराबर ए सी है, तो इतना बराबर इतना होगा तो इतना बराबर कितना होगा। तो आइए हम लोग निकालते कितना होगा। तो कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम एकदम सुंदर सा डायग्राम देखिएगा, प्यार से देखिएगा डायग्राम। ये आपका रहा ए बी सी डी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपका गिवन ट्रायंगल दिया हुआ GIVEN गिवन। तो कहने का मतलब बाबू गिवन क्या हो गया, ट्रायंगल ABC, ये हम लोग का दिया हुआ, गिवन मिस का दिया हुआ ट्रायंगल ABC। बोल रहा एंगल ACD कितना है बाबू, ACD 112 डिग्री है, और एंड AB बराबर का AC। आइए कैमरामैन ऊपर, ये जो AB है ना, ये वाला AB, ये AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। ये वाला जितना होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये इसके का बा बराबर बा, का बा बराबर बा, ये दोनों आपस में का है, बराबर है। इधर ना देखिएगा, सब वहाँ ध्यान दियो, ठीक से। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है, ये इसके क्या है, बराबर है। जब ये इसके बराबर है तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, अरे यहाँ दिखाइएगा ना, AB इजिकल टू AC। तो कहने का मतलब है कि लिखेंगे टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ, समझे, ऑफ का एंगल ABC, एंगल ACB, एंगल का BAC। नहीं समझे, इसको भी मालूम करना, इसको भी मालूम करना, इसको भी मालूम करना। ये क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइए हम दिखाते हैं। बोल रहा है यहाँ पे ABC, एक एंगल पता करना है, ACB 2 करना है, BAC 3 करना है, ठीक है। हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट आगे करते हैं। लिखिएगा इन द गिवन, GIVEN गिवन, गिवन FIGURE फिगर क्या है, BCD इज स्ट्रेट लाइन, STRAIT स्ट्रेट LINE लाइन। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो है BCD, ये का बा, एक स्ट्रेट लाइन बा, का है, एक स्ट्रेट लाइन है, एकदम सीधा जा रहा है यहाँ से पूरा आपके घर एकदम। तो कहने मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसलिए हम लोग लिख दिए। बोल दिए BCD 180 होता है, BCD एक स्ट्रेट लाइन निशा बाबू कितना होती है, 180। देखिए मैं भी से एकदम सही बोली, क्या बोली, 180। निखत क्या बोली, 180। अफसार क्या बोला। तो कहने का मतलब है कि हम लोग लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे। तो कहने का मतलब है बाबू एंगल BCD इजिकल टू कितना, 180। बहुत बढ़िया। बट खाने वाला बट का लीजिए नहीं, BUT बट एंगल BCD इजिकल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD। मेरा बात समझ में आया। ये जो है एंगल आपका ACB और ACD, ये जो आपस में, ये दोनों को जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो इसके बराबर होगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग ये बोल सकते हैं एंगल ACB और प्लस एंगल ACD बराबर कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो बोल रहे हैं
एंगल ए सी बी इज इक्वल टू प्लस, तो कहने का मतलब है ए सी बी नहीं पता था, का नहीं पता था, ए सी बी नहीं पता था, वो ऐसे लिख दे। ए सी डी पता है, ए सी डी कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ए सी डी दिया हुआ। सर नहीं समझ में, आप दिखाइए ना हमको डायग्राम, आइए दिखाते हैं। कहने का मतलब है कि ए सी डी ये ऐसे आया ऐसे गया, कितना है 112 112। ए सी डी का बा 112 डिग्री बा, क्या बा 112। तो ए सी डी कितना हो जाएगा 112 डिग्री, और ई कितना है 180। तो कहने का मतलब है एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, ये वाला नंबर उस साइड जाएगा तो 180 माइनस का होगा 112, यानी कि ए सी बी इज इक्वल टू का होगा 180 में से 112 जाएगा तो क्या बचेगा 68। सर 68 बचेगा, 68 बचेगा। हाँ सर 68 बचेगा। तो कहने का मतलब है कि आप बोल सकते हैं एंगल ए सी बी किसके बराबर है, एंगल आपका ए बी सी के बराबर। ये आपस में क्या है, बराबर है। मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 4 है तो ये भी 4 है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये ए सी बी 68 है तो ये भी क्या होगा 68। मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो 3 था, 2 पता चल गया तो एक ही ना बचा। कहने का मतलब है कि जो ये निकला है वो इसके बराबर है। तो हम लोग को 2 पता है, पता चल गया ए सी बी जितना है वो उतना ए बी सी भी है। मेरा बात समझ में आया, यानी 68 2 है। तो हम लोग को क्या करना है, नॉर्मली देयरफॉर ए सी डी इज इक्वल टू का एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। ठीक है, ए सी डी का वैल्यू कितना 112, कितना 112। ए बी सी का वैल्यू कितना निकला है 68, और इसका वैल्यू हम लोग को क्या है निकालना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये पूरा नंबर को इससे लिखेंगे, इसको इससे लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा 68 प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या होगा 112 होगा। ये वाला नंबर को उस साइड भेजेंगे तो ये क्या होगा बी ए सी इज इक्वल टू 112। ये वाला नंबर उधर जाएगा तो -60। अभी एक बच्चा हमसे सवाल कर रहे हैं, क्या कर रहा है कि सर आप बोले थे कि जब इधर से इधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो आप पूरा को इस सेट कर दिए, इसको इस सेट किए तो माइनस नहीं लिखे। तो हम उन बच्चों को बोलना चाह रहे हैं कि जब पूरा चेंज होगा, पूरा इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया जाएगा तो नो चेंजिंग। चेंजिंग कब आएगा, चेंजिंग कब आएगा जब एक नंबर जाएगा, ये पूरा उठ के इधर आ रहा है और ये पूरा इस साइड जा रहा है तो चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा जब ये पूरा नंबर है उसमें से सिर्फ 60 को भेज रहे सर तो साइन चेंज होगा। तो बाबू कहने का मतलब है ये 68 है, हम लोग किसको भेज रहे हैं 68 को भेज रहे हैं। ठीक है, ये वाले को इस साइड भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब है एंगल बी ए सी का, तो 112 में से 68 जाएगा तो क्या बचेगा 44, और यही 44 आपका आंसर आ गया। मीन्स क्या हो गया, मीन्स क्या हो गया बबुआ, एक हो गया आपका एंगल ए बी सी कितना, एंगल ए बी सी कितना 68 है ना, और एंगल और बोलिए ए सी बी कितना, याद रखिएगा ये भी कितना है 68, दोनों इक्वल था ना, बोले थे ना। और एक और अभी निकाले थे बी ए सी, ई कितना 44। मीन्स क्या हो गया, तीनों आपका आंसर आ गया। मेरा बात समझ में